जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। वो सबसे पहले तो पत्रकारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बाप मरांधेरे में बेटा का नाम पावर हाउस। भूषण शरण सिंह के बदले में कोई अब्दुल होता, कोई गफार होता तो आप पता लगा लेते। भाजपा के दलालों, सीखो प्रभु श्री राम से। जब प्रजा ने सवाल किया तो प्रभु श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। मीडिया के लोग पाकिस्तान में जाके दाऊद का वेट गिन लेता है। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर आया, तब प्रधानमंत्री सेल्फी ले रहे हैं, अपने ट्विटर से, अपने सोशल मीडिया से डाल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए, आप इसी देश के जनता के टैक्स के पैसों से 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, गधा के जन्म छुड़ा रहे हैं। आपको कर्नाटक चुनाव के लिए समय है, लेकिन देश की बेटियां देश की राजधानी में आपके आवाज से चंद कदमों की दूरी पर है, और आपकी बेशर्मी ये है कि आपको नींद कैसे आती है प्रधानमंत्री जी? आप ये तो बता दीजिए। आप भी तो हर जगह जो है आंदोलन में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर भी आ गए, आंदोलन जी भी बताया जाता है, इसलिए आप लोग बताइए भाई साहब। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप रोटी खाते हैं कि गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हैं? बताइए तो बात। अरे भैया, किसान बैठे थे सड़क पर, तो क्या वहाँ नहीं जाना चाहिए? हम भी किसान के बेटे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो क्या जो हम सबका पेट पालनहार है, क्या उस जो धरती के भगवान है, क्या उनके सम्मान में हमको नहीं जाना था? आप बताइए। आप लेकिन क्या लगता है कि अब जो है यहाँ पर साक्षी मलिक ने कल आरोप लगाया कि यहाँ पर मीडिया कवरेज उनके मार्च को भी नहीं दिखा रहा है, लोगों तक बात ही नहीं पहुँच पा रही है, तो आप लोग कैसे बात पहुँचाएंगे? एक बात बताइए, मीडिया आ रही है, मीडिया ये सुन, पहले लगे भाई सुन तो लो ना। मीडिया के लोग पाकिस्तान में जाके दाऊद का वेट गिन लेता है। यूक्रेन में कौन कौन देशों से ड्रोन आया, ईरान ने कब भेजा, वो दिखाई दे रहा है। देश की बेटियों के लिए समय नहीं है, ये मीडिया नहीं है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी इससे भी बढ़कर हैं। एक जगह आतंकवादी बम फोड़ सकता है, ये मीडिया के लोग सिर्फ और सिर्फ देश लूटने वालों का, देश को गर्त में ढकेलने वालों का साथ देते हैं। हम सब देशवासियों को मीडिया का भी विरोध करना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ज्यादा टीवी पे दिखाया जा रहा है। अच्छा। आप देख रहे होंगे बागेश्वर बाबा का भी ज्यादा प्रचार हो रहा है। अच्छा। लेकिन इन लोगों का पहलवानों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? बेटियों के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? अच्छा, ये लोग पाकिस्तान की बेटी है कि हिंदुस्तान की? बताइए, आप पत्रकार हैं, बात बता दीजिए भैया। अरे मोदी जी ने कहा अरे मेरी भाई बेटी है जब मेडल जीत कर लाई थी। तो अच्छा, ये अभी पाकिस्तान की बेटियां हैं कि हिंदुस्तान की बेटियां हैं? भारत की बेटी है बिल्कुल। हिंदू की बेटियां हैं कि नहीं बिल्कुल है? हैं। तो भैया कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में है। आप समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, एसपी हिंदू, कलेक्टर हिंदू। तो इन हिंदू बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? आप भी तो हिंदू ही हैं। अरे भाई, तो इसीलिए तो आया हूँ ना। तो बताता रहा हूँ, आप जैसे पत्रकारों को दिख नहीं रहा। आप हिंदू राष्ट्र की बात, अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? पेंट खोल के दिखाऊं? मेरा खतना ना हो रखा। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हर सर्टिफिकेट बांध रहे हो क्या? पंकज जी, हर चीज जाति धर्म पर क्यों चली जाती है? अरे आप ले जा रहे, आप जैसे पत्रकार जब रहोगे तो देश में हम तो यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं। हिंदू भाई है जो मोदी का विरोध ना पूछिए करे। ना कि प्रधानमंत्री जी, आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिस ब्रजभूषण शरण सिंह की दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था, तिहाड़ जेल में बंद था। ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले में कोई अब्दुल होता, कोई गफार होता तो आप पता लगा लेते। जैसे श्रद्धा के केस में आपने पता लगा लिया, आरी कहाँ से लाया, ब्लेड कहाँ से लाया, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, नार्को टेस्ट कराया, तब ब्रजभूषण शरण सिंह का क्यों नहीं कराते? बताओ। नार्को टेस्ट हो जाए तो क्लियर हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जांच होने चाहिए, जांच का विषय है। एक नार्को टेस्ट आपका भी होना चाहिए। क्यों ना? अरे भाई, तो अरे भैया, आप जैसे बेशर्म लोग यही डरा डरा कर तो देश के लोगों को घरों में बंद करा देते हो। टेस्ट तो आप जैसे पत्रकारों का होना चाहिए। उन्होंने पहले हिंदुस्तान में पत्रकारों की शादी नहीं होती थी, क्योंकि पत्रकार ईमानदार थे, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां नहीं होती थी। जब से भाजपा आई है तब महंगा महंगा गाड़ी हो गया है। सबसे पहले तो पत्रकारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बाप मरांधेरे में बेटा का नाम पावर हाउस है। कितना कमाते हो भैया? एक सुनो, एक अर्नब गोस्वामी 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार टाइम्स नाउ में काम करता था। सैलरी कितना होता है पत्रकार का भाई? 25 से 30 हजार, 40 हजार।
आज चैनल खोल लिया, पैसा कहाँ से आया भैया? गाड़ी तो आपका। अरे भाई, अरे सुनो, ए दलालो, ए सत्ता के हफ्सियों, अरे गोबर के चमनप्राश खाने वाले, दिमाग में गोबर भरा, सुन तो लो। आज एक चैनल खोलने के लिए कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का सेटअप चाहिए। एक 30 से 35 हजार रुपया कमाने वाला अर्नब गोस्वामी के पास रिपब्लिक भारत का कई चैनल खुल गया, पैसा कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी का नेता, राज्यसभा सांसद, जो बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का फाइनेंस है। समझो, ये संविधान नहीं होता तो आज हम भी नहीं बोल रहे होते और तुम भी खड़े नहीं होते। तुम तो यही बेशर्मी करो। आओ, पहलवान बेटियों के बारे में नहीं पूछ रहे, आप नहीं पूछ रहे। गुजरात में 42,000 महिलाएं गायब हैं, उस पर आपको एनसीआरबी का डाटा है, उस पर सवाल नहीं है। आपको सवाल नहीं आता पूछने कि आरएसएस का प्रदीप करूलकर जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी देर कर रहा था, आप जिसके 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के संस्कार शाला में, यही संस्कार आरएसएस का है, जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, उनकी नाजायज आवाजें आज भी देश के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा, मुखबरी कर रहा, उस पर सवाल नहीं पूछ रहे। कानपुर की घटना पर सवाल नहीं पूछ रहे। अभी आपने जब कश्मीरी पंडितों को 12 से 13 महीने हो गए वेतन नहीं मिल रहा, उस पर सवाल नहीं पूछते, आप नहीं पूछते सवाल। किस पे पूछा जा रहा है सवाल? आपको क्या लग रहा है? सवाल पूछा आपने? कौन है, क्या नाम है उसका? किस पर पूछा? अरे भाई, आरएसएस का वो डीआरडीओ में जो वैज्ञानिक है, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था, उसकी जानकारी है आप पत्रकारों के पास? प्रदीप कुरुलकर। तो आप कह दिन आप उस पर क्या बार चैनल पर वीडियो डाले हो, बताओ क्यों नहीं डाले? अगर उसी जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, कोई गफ्फार होता, तो नागिन डांस डाल रहे चौक चौराहा पर घगरा चोली में तब ठुमका लगा रहे होते हैं। आप बताओ ना, आप नहीं सवाल पूछते कि पुलवामा घटना में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, जिलेटिन कहाँ से आया? जब दिल्ली में बैठा हुआ ये जो 56 इंची वाले प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, ये कहाँ से आरडीएक्स आया, कहाँ से वो जिलेटिन आया, वो कार किसकी थी? सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर प्रधानमंत्री को सत्यपाल मलिक के बातों का जवाब देने में डर क्यों लगा है? पर जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ सीबीआई ईडी की अगर नहीं जा रही, उल्टा तो अंजनाम कश्यप तो बोली ना कि तथ्य क्या है इसका? खाली बोल देने से, आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? क्या अंजनाम कश्यप लाइव डिबेट में कहा है, सबूत तो हम बात करेंगे। जैसे हुआ वैसे देश की जानी मानी राष्ट्रवादी पत्रकार है अंजनाम कश्यप, राष्ट्रवादी पत्रकार है कि पत्रकार है। अच्छा, अरे वो भी महिला है, शर्म आनी चाहिए। वो भी एक महिला है। अगर महिला हो के कोई इस तरीके का सवाल करता है तो उस पर थूकते हैं हम। अच्छा, पूरा देश थूकता है। टुकड़े टुकड़े गैंग हावी हो गया है। टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भैया, किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े, सीए एनआरसी में, किसान आंदोलन में छात्र नौजवान करे तब, तो टुकड़े टुकड़े कौन है? टुकड़े टुकड़े तो आपके बाप दादा हैं, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों की दलाली की, मुखबरी की, जिन्होंने 1933 में अहमदाबाद के हिंदू महासभा के अधिवेशन में द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। 1941 में बंगाल प्रेसिडेंसी में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने, द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। 1943 में सिंध प्रांत में सरकार बनी, द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब तमाम देश के महान क्रांतिकारी गोरे अंग्रेजों से, जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संघ में गया, वो संघ की दलाली करने वाले लोग, सावरकर जैसे लोग तमाम तरह के 60-60 रुपया पेंशन ले रहे थे, गार्ड की नौकरी ले रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं। अजीब सी बात कर रहे हो जी पहलवानों के लिए, लेकिन आप ज्यादातर मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सुनो, क्या कहेंगे? ये मोदी फीविया की बीमारी है। एक माला ले लो 108 दाने का, मोदी 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 मोदी। अरे देश का प्रधानमंत्री आप हो, आपको गाली दूं? आप इसका सलूशन करोगे? आप ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भेजोगे? अरे भैया, टीम के कप्तान को ही गाली और ताली दोनों बजता है। कमेटी जांच कर रही है। अरे कमेटी जांच करती है, बेशर्मो पत्रकार हो। अरे जब सब चीज का शोहरत प्रधानमंत्री लेते हैं तो इसका कौन लेगा? कौन लेगा भैया? कांग्रेस। अच्छा, आप भी कांग्रेस की गलती से ही पैदा हुए क्या हो? लेकिन आप नेहरू जी चले गए थे क्या आपके घर पे? जिस अरे तरीके कैसी बेशर्मी करते हो यार। आपकी जो भाषा है वो जिस तरीके से आप प्रयोग मर्यादित होकर बोलिए। मर्यादित होना चाहिए ना। क्या मर्यादित होना चाहिए? संवैधानिक शब्दों। अरे बेशर्मो है, सुनो, पुलवामा घटना की जांच नहीं हो, ये मर्यादित है? अगर हमने पुलवामा घटना की बात की कि 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जिलेटिन किसके थे, वो कार किसकी थी, तो अमर्यादित है। नहीं, आप समझो, देश की बेटियों को इंसाफ मिले, अगर हम इसके सम्मान में हैं तो ये अमर्यादित है। आप बलात्कारियों को बचाओ तो ये मर्यादा है।
कौन सी मर्यादा की बात कहते हो? सीखो। अरे बेशर्मो, भाजपा के दलालो, सीखो प्रभु श्री राम से। जब प्रजा ने सवाल किया तो प्रभु श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। उन्होंने राष्ट्र धर्म का, राजा के धर्म का पालन किया और यही दलाल किसके लिए कह रहे हैं? बेशर्म दलाल जो लोग इस पर सवाल पूछते हैं, आप रामचंद्र जी से सीखिए। हमारे आराध्य, अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने प्रजा के कहने से, चूंकि वो राजा थे, जब लवकुश ने बिहार के वाल्मीकि नगर में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा और उन्होंने अपने पिता राम से कहा कि राम की ऐसी क्या मजबूरी थी जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, तो उन्होंने लवकुश से कहा, हे पुत्र, मैं एक राजा हूं और राजा का दायित्व है कि अपनी प्रजा की बातों को सुनना। तो प्रधानमंत्री को धर्म के हिसाब से भी, संविधान के हिसाब से भी राष्ट्र धर्म का और हिंदू धर्म का पालन करते हुए देश के पहलवान बेटियों के सम्मान में ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाल देना चाहिए। और